इनवॉइस बनाते समय अक्सर लोगों से ये गलतियां हो जाती हैं कि ई इनवॉइस जब वो बना रहे हैं, मेनली उन लोगों के लिए बात कर रहा हूँ जो ई इनवॉइस बना रहे हैं। तो ई इनवॉइस बनाते समय क्या होता है, ई इनवॉइस आपने बना दिया लेकिन उसमें बाद में टैली या जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं उसमें कोई चेंज हो गया लेकिन उस पर नजर नहीं गई बाद में। तो उस केस में क्या है, ई इनवॉइस तो किसी और का बन गया लेकिन वहां पर जो अपने सॉफ्टवेयर में वो बिल चेंज हो गया। तो वहां पर जो दिक्कतें आती हैं उसके लिए एक सॉल्यूशन में लेकर आया हूँ आज आपके पास कि आपको कंपेयर करना है। यहाँ पर आपको ई इनवॉइस की शीट को GSTR1 से, जो GSTR1 आप फाइल करने जा रहे हैं, तो उस GSTR1 जो आपने एक्सपोर्ट किया है उससे आप ई इनवॉइस की जो एक्सेल शीट है वो आप एक बार मैच जरूर करें। क्योंकि यहाँ पर जो गलती होती है तो वो एक तो सप्लायर के पास आपके पास इनवॉइस गलत रिपोर्ट हो जाता है और दूसरा उसमें नोटिस आने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज की वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। स्टार्ट करते हैं। जीएसटी पोर्टल पर आने के बाद सबसे पहले आपने लॉगिन कर लेना है। आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होंगे, उससे आप यहाँ पर जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन कर लेंगे। इसके बाद आप कंटिन्यू टू डैशबोर्ड, देन फाइल रिटर्न। यहाँ पर हम पीरियड सिलेक्ट करेंगे, जिस पीरियड का हमने GSTR1 को फाइल करना है। मेरे को मे का करना है तो मैं मे सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन सर्च। आपके सामने यहाँ पर 4 टैब दिखाई दे रहे हैं, GSTR1, GSTR2 है, GSTR2B और GSTR3B। हमें GSTR1 पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो आपने ई इनवॉइस बनाए हैं वो ऑटो फिल होकर यहाँ पर आ जाते हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर ऑलरेडी आपको मिल जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर जो एक्सेल शीट है वो यहाँ पर आपको देखिए, डाउनलोड डिटेल फ्रॉम ई इनवॉइस एक्सेल, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये एक शीट डाउनलोड होगी, एक्सेल फॉर्मेट में एक शीट डाउनलोड होगी जिसका आपको मिलान करना है अपने टैली के डेटा से। तो यहाँ पर ये शीट डाउनलोड हो चुकी है। इस शीट को हम एक अलग फोल्डर में जाके, इस शीट को हम एक अलग फोल्डर में ले जाएंगे। मैंने यहाँ इस शीट को अपने एक फोल्डर में सेव कर लिया है जहाँ पर मेरा टैली का डेटा पड़ा हुआ है। अब हमें टैली का डेटा ओपन करना होगा। दोस्तों मैं टैली प्राइम यूज करता हूँ और टैली प्राइम से हमें एक्सपोर्ट करना होगा GSTR1 को। तो सबसे पहले मुझे जाना होगा डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स, GSTR1। यहाँ आने के बाद पीरियड सिलेक्ट करना होगा, 1 मई से लेके 31 मई पीरियड सिलेक्ट कर लिया है। सबसे पहले आपकी जो नज़र जानी चाहिए वो यहाँ पर जानी चाहिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन्स, करेक्शन नीडेड। यहाँ पर कोई जो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिनमें करेक्शन की नीड होती है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर मेरे जो 2 ट्रांजेक्शन शो हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों ट्रांजेक्शन्स का मेरा GSTR1 से कोई लेना देना नहीं है। ये सैलरी की एंट्री और ये ICICI बैंक की एंट्री है, लेकिन यहाँ पर मेरा सेल से कोई ट्रांजेक्शन रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर मेरा मे मंथ का पूरा डेटा आ चुका है जिसमें मेरे B2B के 55 इनवॉइसेस हैं, क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स 8 हैं। तो यहाँ पर पूरा डेटा मेरा यहाँ पर आ रहा है, HSN और डॉक्यूमेंट समरी भी यहाँ पर आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर सबसे पहले इसको एक्सपोर्ट करना होगा, तो मैं कीबोर्ड से अपने से Alt E प्रेस करूंगा तो ये रिपोर्ट्स के सेक्शन में यहाँ पर आ जाते हैं एक्सपोर्ट में। फिर यहाँ पर GST रिटर्न्स को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए कोई वैल्यू नहीं आ रही तो मैं कंट्रोल के साथ बी को प्रेस किया मैंने, तो यहाँ पर ये दोनों मेरे जो ऑप्शन है वो नो है, इनको मैं यहाँ पर यस कर दूंगा बारी 1 बाई 1। फिर इसको कंट्रोल ए के साथ मैंने इसको सेव कर दिया। तो मेरे यहाँ पर सारे इनवॉइसेस जो हैं वो दिखने लगे हैं, जो जो इनवॉइसेस मैंने बनाया, और यहाँ पर साथ साथ उनके क्रेडिट नोट भी बीच बीच में यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी मैंने क्रेडिट नोट बनाए वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। अब इस शीट को मुझे करना होगा एक्सपोर्ट। यहाँ पर HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी भी आ रही है। अगर कोई HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी अगर आपको नहीं शो हो रही हो तो यहाँ पर आप कंट्रोल बी को प्रेस करेंगे और यहाँ पर देखिए ये यस लिखा हुआ मेरा, इंक्लूड HSN समरी और डॉक्यूमेंट समरी। तो यहाँ से आप इसको यस कर सकते हैं अगर आपके केस में नो है तो। मेरे केस में ऑलरेडी यस है। यहाँ से सिंपली एक्सपोर्ट करना है। एक्सपोर्ट करने के बाद आपको ये पूछेगा कि फाइल फॉर्मेट क्या रखना है। अब जब एक्सेल की फाइल आपकी ई इनवॉइस की शीट निकल के आए तो यहाँ पर भी आपको एक्सेल की फाइल ही रखनी पड़ेगी। तो सी कॉन्फ़िगर पे मैं जब यहाँ पर जाऊँगा तो GSN की जगह पर मैंने यहाँ पर एक्सेल स्प्रेडशीट ले लिया है। फिर इसके बाद मैंने कंट्रोल ए किया, इसके बाद मैंने इसको एक्सपोर्ट कर दिया। ये मेरा एक्सपोर्ट हो रहा है, इट विल टेक अ सम टाइम। ये मेरे एक अलग से फोल्डर में यहाँ पर सेव होके आ चुका है। इस शीट को मैं यहाँ से कंट्रोल एक्स किया और फिर मैं अपने उसी फोल्डर पे वापस से आ गया जहाँ पर मैंने ई इनवॉइस की शीट को सेव किया था। तो ये दोनों ही शीट मेरे पास यहाँ पर आ गई हैं, GSTR1 और ई इनवॉइस की शीट, दोनों शीट मेरे पास आ गई हैं। अब मैं इनका कंपैरिजन हमने करना है कि कोई ऐसा इनवॉइस जो हमारा टैली में है, हमारे डेटा में है और वो ई इनवॉइस पर नहीं है, तो वो हमें यहाँ पर पता चल जाएगा। और जो इनवॉइस कुछ अगर ऐसा है कि टैली में किसी और नाम से दिखा रहा है, ई इनवॉइस किसी और के नाम पर बन गया है, तो वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो हमें इसको एक बार रिकंसाइल करना पड़ेगा। उसके लिए हम दोनों शीट को ओपन कर लेते हैं।
यहाँ पर मेरे पास ये B2B की शीट सारी ओपन हो चुकी है। जो मैंने अपने इनवॉइसेस बनाए हैं, तो यहाँ पर जीएसटी नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस अमाउंट, यहाँ पर सारी चीज़ें आपकी जो शो हो रही हैं। और यहाँ पर B2B अमेंडमेंट अगर कुछ है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, और B2B अगर कोई क्रेडिट नोट है तो वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा CDNR वाले सेक्शन पर। तो ये सारे ही मेरे ई इनवॉइस के हैं, क्योंकि इनके केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल है। तो इन्होंने सारे ही जो इनवॉइसेस हैं वो ई इनवॉइस बनाए हुए हैं। अब मेरे को ई इनवॉइस की शीट को ओपन करना होगा। ई इनवॉइस की शीट को हमने ओपन कर लिया है। तो ये ई इनवॉइस की शीट है, यहाँ पर ई इनवॉइस यहाँ पर ऊपर दिख रहा है आपको। और ये मैंने जब न्यू शीट पर जब मैं आया और यहाँ पर मैंने पिवट टेबल को लिया है, और पिवट टेबल में मुझे रेंज को सिलेक्ट करना है, तो मैं B2B वाली यहाँ पर शीट पर आ जाऊंगा। और यहाँ से मुझे जीएसटी नंबर से मैंने सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की साथ मैंने यहाँ पर डाउन लास्ट तक मैंने लास्ट वाली रो को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और ये राइट साइड की जो की है इसको मैं आगे बढ़ाता चला गया। तो यहाँ पर ये लास्ट वाले कॉलम तक यहाँ पर आ गया, फिर इसको ओके कर दिया मैंने। तो ये पिवट टेबल आपके सामने आ गई है। लेकिन अब मुझे यहाँ पर क्या क्या चाहिए, मुझे एक तो जीएसटी नंबर चाहिए और दूसरा मुझे टैक्सेबल वैल्यू को मिलाना है। मुझे मेन दो चीज़ें चाहिए यहाँ पर। अब टैक्सेबल वैल्यू जो यहाँ पर रो लेवल में आ रहा है, मैं इसको वैल्यूज वाले सेक्शन में यहाँ पर उठा के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है। और यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है काउंट आ रही है, इसको मैंने यहाँ पर वैल्यू फील्ड सेटिंग और इसके बाद इसको मैंने कर दिया सम। तो ये इसके बाद यहाँ पर मेरा टोटल आ गया है। लेकिन यहाँ पर ये कुछ एरर है इसमें। एक बार शीट पर आते हैं B2B वाले पे। अब B2B वाले में एक बार टैक्सेबल जो है अपना टैक्सेबल वाला जो कॉलम है अपना, उस पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए टैक्सेबल वैल्यू जो है, यहाँ पर ये ग्रीन कलर का मार्क आ रहा है, यानी कि ये एरर शो करता है। यहाँ पर और सेकंड वाली जब सेल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पर देखिए काउंट दिखा रहा है, टोटल नहीं दिखा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट यहाँ से स्टार्ट करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की, तो मेरा लास्ट तक सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मुझे क्या करना है, टेक्स्ट टू कॉलम करना है, ऑल्ट ए ई मैंने कीबोर्ड से प्रेस किया। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये शॉर्टकट कीज है दोस्तों। तो यहाँ पर ये मेरा आ गया टेक्स्ट। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर टोटल भी अब आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर काउंट भी दिखा रहा है और सम भी दिखा रहा है। अब देखिए शीट 1 पर अब मैं दोबारा से आता हूँ और यहाँ पर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरी वैल्यूज यहाँ पर आ चुकी है। अब ऐसे ही मैं यहाँ पर, ये तो मेरी ई इनवॉइस की शीट हो गई, मैंने यहाँ पर इंसर्ट करके यहाँ पर लिख दिया मैंने ई इनवॉइस। ये ई इनवॉइस की शीट है मेरी, और यहाँ पर ये मेरी बुक्स की शीट है। तो अब मुझे यहाँ पर एक बुक्स की शीट का भी यहाँ पर पिवट टेबल बनाना होगा। इंसर्ट पर जाकर फिर से मैं पिवट टेबल पर क्लिक कर रहा हूँ, और इसके बाद मुझे यहाँ पर जो टेबल की जो रेंज है वो मुझे सिलेक्ट करनी रहेगी। GSTR1 जो एक्सपोर्ट हुआ था उसको मैंने ओपन कर लिया है, और इसका जो B2B वाला सेक्शन है मैं उसमें आ जाता हूँ। तो B2B वाले यहाँ पर मैं शीट पर आ गया हूँ। अब वापस से ई इनवॉइस वाली शीट पर आते हैं जिस पर हमने पिवट टेबल को बनाया। तो यहाँ से मुझे अब पिवट टेबल को यहाँ से इंसर्ट करके और इसकी रेंज को सिलेक्ट करना है। तो रेंज को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर क्लिक करने के बाद मैं फिर से वो एक्सेल शीट पर आ जाता हूँ। ये मेरा जो कलरफुल है ये मेरा दिख रहा है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन की ये ले लिया, फिर कंट्रोल शिफ्ट और राइट की। तो ये मेरा पूरा एक बार में सिलेक्ट हो गया, मैंने इसको ओके कर दिया। तो ये पिवट टेबल यहाँ पर आ गया है। अब इसमें भी मुझे वही सेम चीज़ें चाहिए होंगी। जीएसटी नंबर चाहिए एक तो, और मुझे चाहिए टैक्सेबल वैल्यू, क्योंकि मेन डिफरेंस आएगा तो टैक्सेबल वैल्यू में ही आएगा। अब ये देखिए यहाँ पर सेम मेरा डेटा तैयार हो गया। आप देख पा रहे हैं लगभग सारे ही सीरियल से हैं, और यहाँ पर सारा अमाउंट भी मैच कर रहा है। लेकिन फिर भी हम एक बार इसको मैच कर लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कंट्रोल C करके, और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दूंगा वैल्यूज के साथ। तो पेस्ट हो गया। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये दोनों मेरे यहाँ पर आ चुके हैं। ये ई इनवॉइस का है मेरा, और ये मेरा जो बुक्स का है, यानी कि मेरा टैली से निकल के रहा है। अब देखिए मुझे यहाँ पर फॉर्मूला लगाना होगा, इक्वल जीएसटी नंबर को मैच करने के लिए इक्वल, फिर ये वाला मैं इक्वल कर देता हूँ। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स का फॉर्मूला काम करता है। तो मैं यहाँ से कंट्रोल के साथ डाउन की करके नीचे आ गया, और यहाँ से जो मैंने कंट्रोल शिफ्ट और अप की करूंगा तो यहाँ ऊपर तक आ गया, सिलेक्ट हो गया। कंट्रोल D करूंगा मैं, तो ये सारा डू हो जाएगा। डू करने के बाद देखिए सारा ही ट्रू है। यहाँ पर अगर कोई मिसमैच होता है तो फॉल्स दिखा देता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक जीएसटी नंबर को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने एक जीएसटी नंबर को ये मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया थोड़ा सा, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स हो गया। ये देखिए यहाँ पर ये फॉल्स हो गया, और अभी जो था ये ट्रू था, मैंने इसको अंडू कर दिया तो ट्रू हो गया। अब मैं एक बार वैल्यू में देख लेता हूँ कोई फर्क तो नहीं है। इक्वल ये वाली वैल्यू से मैंने ये वाली वैल्यू को माइनस कर दिया, तो मेरा यहाँ पर 0 निकल के आ गया। कोई डिफरेंस होगा तो वहाँ पर निकल के आ जाएगा। फिर से मैंने वही किया, सबसे लास्ट में आ गया, और यहाँ से लास्ट से मैं कंट्रोल शिफ्ट और अप की करूंगा, तो फिर मैं इसको ट्रू कर दूंगा। इसके बाद देखिए कोई भी यहाँ पर मेरा मिसमैच नहीं है, सारा ही 0 है। इसका मतलब ये है कि मेरा जो ई इनवॉइस बना है वो सारा ही ठीक बना है। कई बार होता है कि आपने टैली पर बिल तो बना दिया, लेकिन ई इनवॉइस बनाते समय
उसके जो अंदर जो डिटेल जाती है बिल टू शिप टू वाली, तो वहाँ पर जीएसटी नंबर पार्टी का चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से ई इनवॉइस तो किसी का निकल आता है, प्रिंट किसी और का निकल आता है। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है आपका, क्योंकि यहाँ अगर गलती हुई तो आपको नोटिस का सामना करना पड़ सकता है और उसका बड़ा भुगतान भुगतना पड़ेगा आपको। तो ये ईज़ी प्रोसेस मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है। इसका मतलब ये आपके इनवॉइस की शीट आपकी ओके है और इसी तरीके से आप सीडीएनआर को भी मिलाएँगे। यहाँ पर 4-5 ही सीडीएनआर है मेरे, तो ये कोई ज़्यादा टफ नहीं है। चाहे तो इसको भी आप पिवट टेबल के माध्यम से आप इसको मैच कर सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अगर इम्पोर्टेंट लगी है तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ-साथ बेल नोटिफ़िकेशन बजा के ऑल पर ज़रूर क्लिक करें। अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल कमेंट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग टैक्स डिजिटल।